नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको इस पावन दिवस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जिसे भी गुरु मानते हैं उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप आने वाले जो भी आपके जीवन में आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनका अच्छे से सामना कर सकें और आपकी मेहनत के अनुरूप आप सभी को आपका लक्ष्य जरूर मिले, यही कामना कर सकता हूं। हालांकि आप सभी के बहुत सारे मैसेज आए आज सुबह से और अभी भी आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के लिए, बहुत अच्छे अच्छे आपने लिखे हैं। हालांकि मैं आप लोगों के बीच में से ही निकला हुआ हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं वैसे, लेकिन आप लोग ये मान सम्मान देते हैं उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों की सफलता में 1-2% मेरा हिस्सा जरूर हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए प्रयास करता रहूं। आज पूर्णिमा है साथियों और कल से श्रावण मास की शुरुआत होगी और आप सभी की दुआओं से ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि पूरे श्रावण सुबह शिव जी के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो आज का ही ये अवसर प्राप्त हुआ था। तो इस अभिषेक के पीछे भी मेरी ये प्रार्थना रहेगी भगवान से इस अभिषेक के जरिए कि मेरे जितने भी विद्यार्थी जो बहुत सच्ची मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम जरूर मिले और उन्हें अपना लक्ष्य जरूर हासिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जो आज की क्लास है साथियों राष्ट्रपति, मतलब आपको कल जो क्लास दी थी ना जीजीडी रिवीजन कैप्सूल के रूप में, वही रिवीजन कैप्सूल है। अब भारत के राष्ट्रपति की बात करें, आज इसमें भारत के राष्ट्रपति आपको मैं क्रमशः याद करवाऊंगा और प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से क्या है, वो सारे अपन शॉर्ट में देखेंगे। बहुत ही छोटी और महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो एक ट्रिक जो मैं अक्सर बोला करता हूं और आप लोग कहते हैं कि सर हमें बताओ, ये वन लाइनर में भी दी गई है और इसी को यहाँ पे लिखवा भी रहा हूं। मतलब इतने सारे क्रम से याद नहीं रह पाते तो एक ट्रिक से ये पूरा ही याद रह जाता है। ट्रिक है साथियों, राजे राधा जाके गिरी, फखरू नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर नारायणन अब्दुल प्रतिभा प्रणव और अब कोविंद। बस जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो क्या है, राजे राधा जाके गिरी, फखरू नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर नारायणन अब्दुल प्रतिभा प्रणव और अब कोविंद। और इसी मतलब क्रम जब आपको याद है तो इनके कार्य, इनके द्वारा किए गए कार्य, इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी अच्छे तरीके से याद हो जाती है, ठीक है साथियों। 52 से 78 के अंतर्गत कार्यपालिका है और राष्ट्रपति जो है अपने राष्ट्र का, भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। संवैधानिक प्रधान है कार्यपालिका का, बहुत सारी विशेषताएं हैं। 52 से लगा के 78 तक की कार्यपालिका के अंदर इनकी पूरी जो है इनका वर्णन किया गया है। अपन आते हैं अब सीधा इस पे। तो सबसे पहले साथियों जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार बने और 3 बार शपथ ली है, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित। यानी ऐसे राष्ट्रपति जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, बिहार का गांधी कहा जाता है इन्हें। राजेंद्र प्रसाद पहले, भारत के पहले राष्ट्रपति। फिर है साथियों आपके राधा कृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति भी थे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद में साथियों जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों रहने वाले प्रथम अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे। इनके बाद में वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, साथियों ट्रिक याद हो गई ना आपको, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद में साथियों नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। अब सबसे कम उम्र है लेकिन उम्र 64 वर्ष थी, ठीक है ना। कम मतलब ऐसा नहीं कि 25 साल की उम्र में बन गए, राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। नीलम संजीव रेड्डी पहली बार निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे और नाम ज्ञानी है लेकिन ये कम पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। ऐसे राष्ट्रपति जो इन सब राष्ट्रपति से बाकी से कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। इसके बाद में साथियों वेंकट रमन, वेंकट रमन। फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायणन,
ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मतलब व्यक्ति यदि कहे ना, जो व्यक्ति के अंदर जो गुण होने चाहिए, जो शील गुण होने चाहिए, वो किसी को सीखने चाहिए कलाम साहब से। कलाम साहब से सीखने चाहिए। राष्ट्र के लिए जिए हैं, वास्तव में अपने लिए नहीं जिए, राष्ट्र के लिए। ऐसा व्यक्ति जो है मतलब सदियों में एक बार जन्म लेता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे ये। फिर है साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी। ठीक है। प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा के नाम से जाना जाता था, प्रणब मुखर्जी। और अब जो है आपके रामनाथ कोविंद। तो साथियों इस तरीके से आपको पूरे के पूरे राष्ट्रपति एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे। राजे राधा जाके गिरी, फकरू नीलम ज्ञानी, वेंकट शंकर नारायण, अब्दुल प्रतिभा, प्रणव। अब नहीं हो यदि ट्रिक याद, तो आप सीधे याद हो जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। नहीं होते हैं तो फिर आपके पास में ये तरीका भी है कि इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। साथियों अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपको मुख्य जो मैंने चीजें यहाँ बोल के भी बताई आपको काफी सारी और भी है, तो वो सारी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति जो थे साथियों, राजेंद्र प्रसाद, भारत का अजात शत्रु और बिहार का गांधी आदि कहा जाता है इन्हें। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। 3 बार शपथ ली इन्होंने, और सर्वाधिक कार्यकाल यदि देखा जाए साथियों 52 से 62 तक, वो भी इनका था, राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये ऐसे थे जो प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति भी थे, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी थे। और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था जो इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों रहे। पद पर रहते हुए प्रथम मृत्यु इनकी थी। और यदि कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को निकाल दिया जाए तो सबसे कम कार्यकाल भी इनका था। ठीक है। प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और प्रथम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार, इस शब्द को नोटिस करना, उम्मीदवार बोल रहा हूं, प्रथम महिला राष्ट्रपति नहीं, उम्मीदवार, मनोहर होलकर, जो 1970 का चुनाव लड़ी थी। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति साथियों वीवी गिरी है। ठीक है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, इनके बाद में बीडी जत्ती भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। एम हिदायतुल्लाह रहे हैं। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति, नी से ही याद रह जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी, जो सबसे कम उम्र के भी राष्ट्रपति थे, 64 वर्ष हालांकि उम्र थी, कम उम्र के कहते हैं 64 वर्ष थी। लोकसभा अध्यक्ष के पद पे भी सुशोभित रहे हैं। प्रथम सिख राष्ट्रपति साथियों ज्ञानी जैल सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे कम पढ़े लिखे थे राष्ट्रपतियों के अंदर, और इन्होंने जेबी वीटो पावर, डाकघर विधेयक पर जेबी वीटो पावर, पहले राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है ना, ऐसी पावर जिसमें रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले। प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। और अब्दुल कलाम साहब ऐसे व्यक्ति थे जो आजीवन विद्यार्थी थे, बड़े गर्व के साथ कहते थे सीखते सीखते, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई है, जो निधन हुआ था, वो भी मतलब भाषण देते हुए हुआ था। और इनके जो जन्म दिवस है 15 अक्टूबर, इसको यूएनओ द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल के जनक, मिसाइल मैन के नाम से, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। सबसे कम कार्यकाल वाले एम हिदायतुल्लाह थे, जो 1 वर्ष 4 माह। यदि सभी राष्ट्रपति कार्यवाहक और पूर्णतया वाले देखे जाए तो उनमें सबसे कम कार्यकाल एम हिदायतुल्लाह का था। लेकिन यदि ऐसे देखा जाए, सिर्फ राष्ट्रपति कार्यवाहक को नहीं देखा जाए, तो फिर आपके जाकिर हुसैन का आएगा। ठीक है। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने क्या कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए फिर राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें साथियों आपको ध्यान रखनी है, जो रैपिड रिवीजन में आपके, मतलब एक यूं समझ लो आप कि आपके मात्र 5-7 मिनट में राष्ट्रपति जितने बने हैं, जो बने हैं, सारे के सारे आपके वापस रिवाइज हो चुके हैं। और यही अपना रिवीजन बूस्टर कैप्सूल वाला जो मैंने आपको कहा कि सीरीज एक चलाएंगे,
वैसी ही ऐसी ही एक क्लास मैं प्रधानमंत्री की आपको दूंगा, और आज शाम को भी एक क्लास ऐसी ही कैप्सूल जो शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल कम समय में, ताकि आपका समय बच सके, आप स्वाध्याय कर सको और उसके साथ में आपका रिवीजन भी चलता रहे। जो आपकी एक वो रहती है कि सर आपकी क्लास नहीं आती तो हमारे पढ़ाई में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी है, तो वो कमी भी पूरी हो। और अब यह हो सकता है मैं 2 की 3 क्लासेस भी दूं, लेकिन छोटी छोटी रहेगी, ताकि आप फटाक से 10 मिनट देखिए आपने, आपके रिवीजन हुआ और आप वापस आपका जो पढ़ रहे थे उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सको। मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथियों आप सभी के साथ ऐसी बनी रहेगी, और इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानना है। वो बैठा है पड़ोसी, वो रिश्तेदार, उसको जवाब देना है, ठीक है, मिठाई खिलानी है। तो इसलिए मेहनत करते रहें, अपनी मेहनत ही अपना परिणाम है, और ये शुभकामनाएं मेरी हमेशा आप लोगों के साथ में रहेगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।